नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की सर्वाइव इंडिया की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब तक के जितने भी चैप्टर्स हुए हैं तो आई होप आपको उसमें मजा आया होगा, क्योंकि कम से कम समय में जो है मैंने डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है। और उसी के साथ मैं आ गया हूं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है उपभोक्ता के अधिकार, या फिर आप बोल सकते हो कंज्यूमर राइट्स। तो बच्चा पार्टी इसे हम जो है डिटेल में कवर करेंगे, वो भी कम से कम वक्त में जो है मैं इस पूरे चैप्टर को जो है आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के जो है शुरू करते हैं। तो बेटा हमेशा की तरह क्या करेंगे, हम चैप्टर के जो है ना नाम पे जाएंगे। चैप्टर का नाम क्या है, तो उसमें एक शब्द आ रहा है, वो है उपभोक्ता। अरे उपभोक्ता क्या है? तो अभी तक हमने ना बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर ली। अब तक हमने विकास के बारे में बात की, अर्थव्यवस्था के बारे में बात की, हमने सबके बारे में बात कर ली, देश के विकास के बारे में बात कर ली। लेकिन हमने अपने बारे में तो बात ही नहीं की कि सर किसकी बात कर रहे हो आप। तो भैया हमने उपभोक्ता, इसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, यानी कि जो उपभोग कर रहा है। और ऐसा मत बोलना कि आप कंज्यूमर, आप उपभोक्ता नहीं हो। अरे हम सब उपभोक्ता हैं बेटा। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, कैसे भी करके उपभोग किया है उन लोगों ने। कंज्यूमर कौन है बेटा? तो आप जब भी बाजार में जाते हो ना और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई भी वस्तु खरीदते हो, तो आप क्या हो जाते हो? तो आप बेटा उपभोक्ता बन जाते हो, यानी कि कंज्यूमर। आप जाके बाजार में आपने कभी ना कभी चीज तो खरीदी होगी, अरे डेली ही खरीदते हो भाई, है ना। तो आप क्या हो? आप उपभोक्ता हो। और हम डेली इतनी चीजें खरीदते हैं तो भाई हमारे पास कुछ ना कुछ तो अधिकार होने चाहिए। अब भाई देखो, जब चीजें, मार्केट जो है किसकी वजह से चल रहा है? मार्केट जो है हमारी वजह से चल रहा है। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं भाई, तुम मैगी खाते हो, बर्गर खाते हो, इतनी चीजें खाते हो, आप बिस्किट खाते हो, नमकीन खाते हो, हल्दीराम की पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स की नमकीन खाते हो। तो ये चल किसकी वजह से रही है? हमारी वजह से चल रही है ना। तो हमारे पास कुछ अधिकार तो होने चाहिए ना। तो उन्हीं अधिकारों की जो है हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर की जो आउटलाइन है वो समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और हम ये देख लेते हैं कि बाजार और उपभोक्ता जब आमने सामने होते हैं तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं उपभोक्ता को। तो सबसे पहली दिक्कत क्या होती है भाई? वजन करते समय बेईमानी करना। यानी कि मैं बता क्या रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं बता रहा हूं कि जो विक्रेता होता है वो क्या क्या कर सकता है, किसके साथ में? उपभोक्ता के साथ में। तो आपको जो है ना ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य हो। आपके साथ कुछ गलत होता है, आप भी तो क्या हो, एक उपभोक्ता हो ना। तो आपको सुनना है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। तो आप जब जाते हो, आपने देखा होगा वजन कम दे देते हैं। आप अगर 1 किलो कोई चीज खरीदो, आपको 900 ग्राम ही मिलती है जब घर पे तोलो आके। तो अरे सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं बाइक का। बाइक में जब या कार में जब पेट्रोल डलवाने जाते हो, 100 रुपए की मान लो 1 लीटर है, तो वो कितनी डालेगा? कम ही डालता है। देख लेना, चेक करके देख लेना। बहुत घोटाला करते हैं भाई पेट्रोल पंप वाले, तो मेरे को अच्छे से पता है ना। सामानों में मिलावट, ओहो हो, इसकी तो बात ही मत करो भाई। कोई भी चीज आपके आज के टाइम पे आपको प्योर नहीं मिल सकती। दूध से लेके, दही से लेके, जो भी खाने पीने की चीज है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है ना। ट्रेन की बात कर लेते हैं। ट्रेन में तो और भी गंदा हाल है भाई। ट्रेन की टॉयलेट देखी है आपने? और वो तो छोड़ो भाई, ट्रेन में खाने पीने की जो चीजें होती है कितनी घटिया आती हैं। और गलत जानकारी, ये तो सबसे गलत चीज है भाई। आपने देखा होगा कुछ कंपनियां जो होती है मिसलीड भी करती हैं, गलत जानकारी दे देती हैं भाई। गलत जानकारी कैसे भाई? आपने कुछ का कुछ लिख दिया। आपने देखा होगा अभी रेड बुल का ऐड आया था, एक फेयर लवली का था भाई। फेयर लवली मतलब लगा लो गोरे हो जाओगे। एक लड़का गोरा नहीं हुआ और उसने केस कर दिया फेयर लवली पे। उसे 15 लाख का क्या मिला? मुआवजा मिला। 15 लाख का कॉम्पनसेशन मिला उसे। एक और है रेड बुल। रेड बुल में आपने दिखाया होगा कि वो एक बंदा जो होता है वो रेड बुल पीता है, उसके पंख आ जाते हैं। अब भाई एक लड़के ने केस कर दिया कंपनी पे कि हम, मेरे तो पंखा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे कंपनियां जो है ना काफी गलत जानकारी भी देती हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या है भाई, ये जो एक्ट है, ये जो राइट्स हैं वो आए हैं, ठीक है, कंज्यूमर अधिकार जो है वो आए हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी ने जो है फेस कर रखी होंगी, है ना। चलिए अब क्या हुआ, देखो एक मैंने प्रॉब्लम बता दिया आपको। अब क्या है सोल्यूशन क्या था? अब हुआ क्या बेटा, जब भारत आजाद हुआ तो इतना ज्यादा क्या था भाई, अब भारत आजाद हुआ है, गरीब है, तो कंज्यूमर वगैरह जो थे, कंज्यूमर मतलब जो हम लोग थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। तो आप बोलोगे जो कंज्यूमर, या फिर आप बोल सकते हो उपभोक्ता जो आंदोलन था वो शुरू कब हुआ था? तो 1960 के दशक में। 1960 के दशक में जो है ये आंदोलन शुरू हो गया था। और 1980 के दशक में आते आते ये जो है आंदोलन अपनी पीक पे था। अब जब आंदोलन ज्यादा पीक पे होंगे तो क्या होगा, यहां पे सरकार कुछ ना कुछ करेगी। तो सरकार ने क्या किया? सरकार यहां पे लाती है बेटा कोपरा, COPRA, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कब लाती है बेटा? 1986 में, ठीक है। 1986 में बेटा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है। कब आता है बेटा? तो 24 दिसंबर को। तो ये दिन भी याद रखना है। दिन क्यों याद रखना है? क्योंकि इसी दिन जो है बेटा क्या मनाते हैं हम, उपभोक्ता दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं 24 दिसंबर को। तो ये जो चीजें बेटा आपको याद रखनी है। अब यहां पे सबसे पहले गवर्नमेंट क्या लाई? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अलग से जो है उपभोक्ता कोड बना दिया, अलग से, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, अगर कोई भी केस जो है वो 20 लाख तक का है वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर कोई भी केस जो है वो 20 लाख से लेके कितने तक का है, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का है, ये कहां जाएगा? तो ये स्टेट कोर्ट में जाएगा, स्टेट में जाएगा। और अगर
और अगर ये 1 करोड़ से ऊपर का केस है तो कहां जाएगा, तो नेशनल कोर्ट में जाएगा। ये सारी चीजें जो है यहां पे ये जो एक्ट है बेटा इसमें लाई जाती हैं, है ना। और कई सारे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जैसे आपने वो ऐड देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, तो ये सारी जो है ऐड यहां पे लाए जाते हैं। और क्या होता है यहां पे एक चीज और आती है कि मान लो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो, अगर यहां से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप स्टेट कोर्ट में जा सकते हो और आप नेशनल कोर्ट में भी जो है जा सकते हो। तो ये जो सारी फैसिलिटीज होती हैं, जो सारे अधिकार होते हैं वो यहां पे लाए जाते हैं, इस एक्ट में जो है लाए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात कर लेते हैं और क्या क्या अधिकार मिले हैं उपभोक्ता, एज ए उपभोक्ता आपको कौन कौन से जो है अधिकार मिले हैं। तो सबसे पहला अधिकार जो है आपको जो मिला है वो है बेटा सूचना पाने का अधिकार, यानी कि कोई भी अगर प्रोडक्ट कोई भी कंपनी बेच रही है तो आपके पास सूचना का अधिकार होना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए जो है बेटा एक एक्ट भी आया था, इसको बोलते हैं हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि आप सरकार से जो है कोई भी जानकारी निकलवा सकते हो, किसी भी कंपनी से जो है कोई भी जानकारी निकलवा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, आपके सामने सड़क जा रही है, आप सरकार से बोल सकते हो सड़क में कितना खर्चा आया, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या सूचना पाने के अधिकार, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जो है उसकी सूचना आपके पास होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी आप पैकेट खरीदते हो, जैसे बिस्किट का खरीदोगे तो पीछे सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ लेबल होता है, शुगर कितनी है इसमें, है ना, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है ना, फैट कितना है, ये सारी चीजें जो है पीछे लेबल होती हैं। अगर नहीं देखा तो देखना जाके। और क्या होता है बेटा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यहां पे क्या है उपभोक्ता शिक्षा मतलब कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को पता होनी चाहिए सारी चीजों के बारे में। आईएसआई, जैसे आईएसआई मार्क होता है किसमें होता है, आपको पता होनी चाहिए। आईएसआई मार्क जो होता है वो किसमें होता है, वो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल चीजें होती हैं उसमें यूज होता है ये मार्क, ठीक है। यानी कि जो मार्क अगर उसमें होगा तो वो चीज जो है बढ़िया होगी, ओरिजिनल क्वालिटी की होगी, क्योंकि सरकार ने जो अप्रूव दे रखा है उसे। एग मार्क किस लिए होता है, तो जितने भी कृषि उत्पादन होते हैं, उत्पादक होते हैं जितने भी कृषि, उसमें जो है एग मार्क का यूज किया जाता है। जैसे गेहूं हो गए, आटा हो गया, गेहूं का आटा होता है खाने वाली चीजें होती हैं। और क्या हो गया, और भाई ये तेल हो गया, दालें हो गई, इनमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं हॉलमार्क की बात करूं तो जितने भी आभूषण होते हैं उसमें जो है मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कंज्यूमर जो है उन्हें पता चले। अब कंज्यूमर को उठाएगा प्रोडक्ट, देखेगा इसमें हॉलमार्क है या नहीं है, अगर है तो वो चीज लेगा, क्यों, क्योंकि वो वेरीफाइड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चयन का अधिकार, अरे भैया जब कपड़े खरीदने जाते हो एक ही ब्रांड के लेते हो का, 10-10 ब्रांड होती है, ऑप्शन ज्यादा होते हैं, भाई ऑप्शन तो लाइफ में रखना चाहिए ना, समझ जाओ, है ना। तो भाई ऑप्शन तो होनी चाहिए। भाई बिस्किट हमेशा पार्ले जी खाते हो, कभी कभी बर्बन जो बिस्किट आते हैं वो खा लेते हो, 50-50 खा लेते हो। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे चयन करने के लिए उपभोक्ता के पास क्या होनी चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन होनी चाहिए चूज करने के लिए, ठीक है। और क्या है बेटा उपभोक्ता न्यायालय में जो है प्रतिनिधित्व का अधिकार, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ भैया तो आप जा सकते हो, कहां पे, उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हो और केस कर सकते हो। और क्या है भाई सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी, यानी कि कोई भी विक्रेता जो है कोई भी ऐसी चीज नहीं बेच सकता जो कि उस उपभोक्ता की जिंदगी पे आ जाए बात, है ना। मान लो कोई चीज ऐसी बेच दी, इससे क्या हो गया, मान लो कोई खाने पीने की चीज बेच दी, बिस्किट बेच दिया सड़ा हुआ, अब उसने खा लिया बीमार पड़ गया, तो ये जो है नहीं होना चाहिए। राइट टू सेफ्टी मतलब पूरा अधिकार है सुरक्षा का, किसको, उपभोक्ता को। और आखिरी है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, यानी कि राइट टू सीक रिडेस, अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका तुरंत की तुरंत जो है सॉल्यूशन भी किया जाएगा। ये सारे जो अधिकार है बेटा वो आपको दिए गए हैं, तो याद रखना आज के बाद ये सारे अधिकार हैं आपके पास। तो भैया जाओ मार्केट में छाती चौड़ी करके, कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे, कोई बेकार चीज बेच रहा है तो उसे बोलो कि ये गंदी चीज है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं बेटा कंज्यूमर फोरम की। अच्छा हुआ क्या, कंज्यूमर फोरम होती क्या है। अब क्या हुआ, ये कंज्यूमर एक्ट तो आ गया, अधिकार आ गए, लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं कुछ पता ही नहीं है कि हमारे पास ऐसे अधिकार होते भी हैं नहीं होते। तो ऐसी जो फोरम होती है बेटा, ऐसे ही कुछ कंज्यूमर्स की जो है, ऐसे ही कुछ उपभोक्ताओं की जो है मदद करती हैं ये फोरम। तो मैं भारत की बात करूं, भारत में 700 से ज्यादा जो है बेटा कंज्यूमर फोरम है, और इसमें से 20 से 25 जो है बहुत अच्छे से जो है काम कर रही हैं। तो इतना जो है आपको पता होना चाहिए, है ना। इसे हम बोलते क्या है, इसे हम कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के नाम से भी जानते हैं, है ना। समझ में आ गया। तो उपभोक्ताओं के हितों के लिए जो है ये काम करती है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, समझ में आ गया। और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। बस इतना ही था इस चैप्टर में, और आई होप आपको पूरा जो चैप्टर है ना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर जो अच्छे से समझ में आया होगा, और पसंद आया लेक्चर तो लाइक कर देना यार, और कुछ अच्छा सा मन करे लिख भी देना कमेंट्स में, ठीक है। खुशी मिलती है अंदर से, आप नहीं समझो कि मेरे को पता है, खुशी मिलती है यार, है ना। चलिए तो एंड करते हैं इस लेक्चर को इसी के साथ, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में किसी बढ़िया से चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, टेक केयर।